That's Mike. News at 9. न्यूज एट 9 में सुनिए भारत से जुड़ी ग्लोबल खबरें महेश सिंह से। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव को आज 31वां दिन हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े मामले में अली रेजा तंगसीरी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ईरान ने साफ किया है कि उनकी मौत का सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रणनीति पहले की तरह जारी रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा है कि यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है और अमेरिका इसे आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर कहा कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति को गंभीरता से देख रहा है। भारत ने सभी पक्षों को संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। वहीं फारस की खाड़ी में मौजूद भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू सुरक्षित हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। हाल ही में 2 भारतीय एलपीजी कैरियर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 8 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। Closely following developments in this ongoing conflict in West Asia. Having said that, we continue to call for restraint and de-escalation, at the same time emphasize on dialogue and diplomacy as an early end, as a means to an early end to this. कुवैत में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के गल्फ मामलों के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में एक भारतीय की दुखद मौत हुई है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा है कि कुवैत में भारतीय मिशन स्थायी प्रशासन के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करते हुए पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में जुटा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न घटनाओं में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। Yesterday, an Indian national unfortunately lost his life in an attack in Kuwait. We express our deepest condolences to the family of the deceased. Our mission in Kuwait is in touch with the family of the deceased and is coordinating closely with the local authorities to render all support and for early return of his mortal remains to India. 8 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 Indian national remains missing in various incidents. Thank you. इंडिगो एयरलाइंस ने शंघाई से कोलकाता के लिए अपनी दैनिक सीधी उड़ान शुरू कर दी है, जिसमें भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क को नई मजबूती मिली है। इंडिगो की इस 6E सेवा का शुभारंभ शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने किया, जिन्होंने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और लोगों के आपसी संबंधों के लिए सकारात्मक कदम बताया। इस नई कड़ी के साथ कोलकाता अब भारत का दूसरा बड़ा शहर बन गया है जो सीधे शंघाई से जुड़ा है, जबकि एयर इंडिया पहले से ही नई दिल्ली शंघाई मार्ग पर सेवाएं दे रही है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार एयर चाइना 21 अप्रैल से बीजिंग और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। 2004 में कराची में हुए एक कंसर्ट के दौरान मशहूर गायक सोनू निगम एक बड़े बम ब्लास्ट से बाल-बाल बच गए थे और अब इस घटना से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि जहां उनका शो होना था, उसके पास ही धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। इसके बावजूद सोनू निगम ने शो कैंसिल नहीं किया और कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेज पर पहुंचकर परफॉर्म किया। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि ब्लास्ट के बाद उन्हें होटल में सुरक्षित रखा गया और फिर भारी सुरक्षा के साथ वेन्यू तक लाया गया। मंच पर उन्होंने अपने हिट गाने गाए और भारत पाक रिश्तों को लेकर भावुक संदेश भी दिया। सोनू निगम ने इस घटना को पहले भी साझा करते हुए इसे एक चमत्कार बताया है और अपनी आस्था को इसका कारण माना है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स